नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं देश के पत्रकारों के शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। दोस्तों, आज 22 जुलाई है। आज मन बहुत आहत है और गुस्से में भी है, और शायद आपका भी होगा। वजह सबको पता है, सारे मीडिया जगत को वजह पता है। इसकी साथियों, हमारे गाजियाबाद के साथी विक्रम जोशी जी का देहांत हो गया। देहांत कैसे हुआ, क्या रीज़न थे, सारे देश को पता है इस बारे में। उसको दोहराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता ही है कि गोली मारकर उनकी हत्या की गई। किन्होंने गोली मारी, 9 लोगों को पकड़ा गया, पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। साथियों, ये घटना अकेली घटना नहीं है। ठीक है, इसका विरोध हुआ। गाजियाबाद के साथियों ने जो जिस तरह से इसका विरोध किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। गाजियाबाद के पत्रकार हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो गए, धरने में बैठ गए, और योगी सरकार को उस परिवार के लिए 3 घोषणाएं भी करनी पड़ेगी। साथियों, ये दिखाता है कि वे एकजुटता, पत्रकारों की एकजुटता। मैं बार बार कहता हूं कि वे अगर एक दिन के लिए इस देश का पत्रकार एकजुट हो जाए, सिर्फ एक दिन के लिए, तो हम 1000 मांगें अपनी पूरी करवा सकते हैं। और वो स्थिति आती नहीं है दोस्तों। अलग अलग संगठन है, हालांकि अलग अलग सोच है, लेकिन डिमांड ज़्यादातर सबकी एक ही है। दोस्तों, पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, कोरोना महामारी चली रही है, आपको पता ही है। जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, बड़े दर्दनाक हैं, वो बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं। लेकिन सभी मामलों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मामले में एक घोषणा हुई है, पर सारे मामलों में ऐसी घोषणा नहीं हुई। आपको उत्तर प्रदेश के एक और साथी शुभम त्रिपाठी का पता ही होगा, उस घटना के बारे में भी पता ही है, किस तरह उसकी हत्या की गई। इस तरह दोस्तों, कोरोना काल में ही जो है चल रहा है इस समय, हमारे आगरा के साथी भाई पंकज कुलश्रेष्ठ जी का जिस तरह से शहीद हुए कोरोना महामारी की वजह से, वो भी आपकी जानकारी है। जो और दिल्ली का एक मामला जो है, जो हम सब लोगों को आहत कर रहा है इस समय, तरुण सिसोदिया का मामला। दिल्ली के मेरे छोटे भाई थे, वो मिलना जुलना होता था, आशीर्वाद लेते थे जब भी वो मिलते थे। वो तरुण की हत्या हुई या तरुण ने खुदकुशी की, ये दोस्तों आज भी रहस्य बना हुआ। हल्की फुल्की जांच चल रही है इस पे। पिछले दिनों दिल्ली के सारे पत्रकार एकजुट होकर प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठे हुए, लेकिन रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। इस तरह बड़े आहत मन से तरुण की वाइफ, हमारी छोटी बहन, जिस तरह से उन्होंने दर्दनाक तरीके से सारी बातों को रखा, वो भी सारे मीडिया जगत को पता है। दोस्तों, इस मामले में हम लोग भी डिमांड करते हैं कि भाई जो है, इसकी उच्च स्तरीय जांच तो होनी ही चाहिए, छोटी मोटी जांच नहीं। तरुण ने खुदकुशी की तो उसके रीज़न क्या थे, और अगर हत्या हुई तो उसके रीज़न क्या थे। इन दोनों मामलों की जो है उच्च स्तरीय जांच होनी ही चाहिए दोस्तों, और इस परिवार की जितना आर्थिक मदद हो सके वो करनी चाहिए। तरुण की 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि भी अभी भी टाइम है। ये जो घटना हुई है विक्रम जोशी वाली, हम सब के लिए, पूरे मीडिया जगत के लिए एक सबक है, और एक बहुत बड़ा सबक हमें गाजियाबाद के पत्रकारों ने भी दी है, जिस तरह से वो एकजुट हुए इस वाले मामले में। दोस्तों, आज हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आज सुबह मैंने अपनी तरफ से घोषणा की कि मैं आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाऊंगा। मैंने काली पट्टी पहनी हुई है दोस्तों, और एक तरीके का ये मेरा अपना विरोध करने का तरीका है। आप लोग देखिए आपने कैसे विरोध करना है, कोई बंदिश वाली बात नहीं है। आपने अपना गुस्सा कैसे जाहिर करना है। कल हम कैमरे के जरिए गुस्सा जाहिर करना है। हड़ताल हम लोग करते नहीं हैं, उस स्टेज पर तो आते नहीं कि भाई रेल रोक दो, सड़कें जाम कर दो, वो चीज़ें तो हम लोग कभी की भी नहीं है मीडिया जगत में। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपना गुस्सा कैसे जाहिर करना वो आप देखो। लेकिन आप सब लोगों को दोस्तों एक डिमांड
एक मांग सारे पत्रकार संगठनों से करनी ही होगी। अगर सारे पत्रकार संगठन आपसे मिलते हैं, जुलते हैं, आप भी उनसे मिलते हैं, तो आप आपसे उन सब से कहो आप क्यों नहीं एकजुट होते। पत्रकारों की जो डिमांड्स हैं वो 8, 10, 6 डिमांड जो हैं वो मिलती जुलती हैं, वो सारी कम से कम उन डिमांड्स को तो लेकर एकजुट हो जाओ। पिछले दिनों दोस्तों हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण पेश भी किया, हमारी यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट परमानंद पांडे जी वाली, और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया सुरेश शर्मा और आदरणीय मनोज मिश्रा जी वाली, हम सब लोग एकजुट हुए। तीनों यूनियनें एकजुट हुई और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने बातचीत की, पत्रकारों की डिमांड्स को रखा। उसका बहुत अच्छा असर भी किया है पूरे मीडिया जगत में। तो दोस्तों हम लोग 3 एक हो सकते हैं, तो कितने संगठन होंगे? 20, 25, 50 सारे लोग क्या एकजुट नहीं हो सकते? दोस्तों आज 22 जुलाई है, मैं इसको काला दिवस ही कहूँगा आज के दिन को। इसको काले दिवस के रूप में आप जिस तरह से आपने मनाना है वो मनाइए, और सारे संगठनों से एकजुट होकर कहिए कि आप लोग एकजुट हो जाओ, आप लोग एक हो जाओ। अगर आप लोगों के पत्रकारों की कोई भी डिमांड है तो सारे लोग एकजुट होकर उठाएं, वो डिमांड 100% पूरी होगी, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी की भी सरकार हो। दोस्तों मेरा एक फिर रिक्वेस्ट है सारे संगठनों से कि जिस तरह से गाज़ियाबाद के पत्रकारों ने एकजुटता दिखाई है, उसी तरह देश भर के पत्रकार एकजुट हो जाएं और अपनी डिमांड्स, जो भी डिमांड्स है वो सरकार के सामने रखें। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।